आपने बहुत बार बड़े लोगों को शेयर मार्केट के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हुए सुना होगा। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है। तो अब ये सवाल आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना रिस्की क्यों है? इसका जवाब है फाइनेंशियल इलिटरेसी, मतलब कि लोगों को इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी पता नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस मैगजीन के अकॉर्डिंग स्टैट्स में ये पता चला है कि 27% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि सिर्फ 27% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्लियर है। मतलब कि 135 करोड़ लोगों में सिर्फ 35 करोड़ 45 लाख लोगों को ही इन्वेस्टिंग के बारे में पता है। इससे आपको साफ पता चलता है कि लोगों के पास नॉलेज की कितनी कमी है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर और सर्च करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स आ जाएंगे जो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। आपको बेसिक लेवल का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए हमने आपके लिए एक बेसिक लेवल का कोर्स डिज़ाइन किया है। ये पेड कोर्स हम आपको फ्री में दे रहे हैं। इस कोर्स में हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको बच्चों की भाषा में समझाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसे को कोई ऐसे कामों में इन्वेस्ट करना या फिर कोई एसेट खरीद लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई कार या लैंड जो फ्यूचर में आपको अच्छे पैसे कमा कर दे सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम पैसे को सेव ही कर सकते हैं ना, इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें एक आदमी रहता है राहुल, और वो एक कंपनी में काम करता है जो उसे मंथली 50,000 रुपये पे करती है। अब राहुल एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है और डेली एक्सपेंसेस खर्च करते हुए 30,000 स्पेंड करता है और 20,000 पर मंथ सेव करता है। अब हम इस एग्जाम्पल के 2 सिनेरियोज पर फोकस करेंगे। पहला, इसमें राहुल की एज 30 इयर्स की है और वो 50 साल की एज में रिटायर होना चाहता है। अब हम ये मान के चलेंगे कि हर महीने वो 20,000 सेव करता है और उसकी कंपनी उसको एनुअल ग्रोथ यानी कि एनुअल ग्रोथ इनकम 8% से प्रमोट करती है। तो जब वो 50 साल होने पर रिटायर होगा तो वो कुछ 1.7 करोड़ रुपीस कमा चुका होगा। अब इन्फ्लेशन यानी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी के कारण उसके एक्सपेंसेस कुछ हद तक बढ़ जाएंगे और उसकी ख्वाहिश होगी एक कार, एक नया बंगला या फिर बहुत सारी चीज़ें लग्जरियस टाइप की। अब उसके पास केवल 1.7 करोड़ रुपीस ही है, तो उसे 8 साल तक बेटर लाइफ लीड करने में मदद करेंगी। 8 साल के बाद राहुल अपनी लाइफ को एक टाइट स्पॉट में देखेगा, यानी कि वो बहुत ही परेशानी में होगा क्योंकि उसके सेविंग्स खत्म हो चुके हैं। अब हम उसके बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो में जाएंगे, जिसमें राहुल अपने पैसे को सेव करने की बजाय इन्वेस्ट करता है एक ऐसी जगह में जहां पर उसे 12% ग्रोथ मिलती है। तो राहुल 20 साल तक इन्वेस्ट करता है और जब रिटायर होता है तो 12% ग्रोथ के कारण उसकी इनकम जो बचती है वो होती है 4.2 करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन सच अ लार्ज अमाउंट ही हैज सेव्ड? ये जो पैसे उसने सेव किए थे उससे 2.4x टाइम ज़्यादा है। एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप में से कई लोग इनको पहचानते होंगे। ये है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। इन्होंने सबसे पहले $1 मिलियन कमाए और फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट करके $85 बिलियन कमाए। व्हाट कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग? वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो FC मेनाकर की बुक 1000 वेज टू मेक $1000, ये बुक की एक स्टोरी इन्हें बहुत इंस्पायर किया। तो क्या होता है, एक राजा होता है और वो प्रजा से कहता है कि वो जो भी दान में चाहे वो उससे मांग सकते हैं, वो उन्हें दे दिया जाएगा। तो दूसरे राज्य से एक पुजारी आता है और वो कहता है, महाराज आपके राज्य में टोटल 128 सीढ़ियाँ है। सीढ़ियाँ मीन्स लैडर्स। आप मुझे पहले सीढ़ी पर एक चावल का दाना दीजिए, दूसरे सीढ़ी पर उसका डबल दाना, तीसरी सीढ़ी पर दूसरे सीढ़ी के डबल दाना, मतलब ऐसे कर करके 128वीं सीढ़ी तक चाहिए। जब राजा ने ये सुना तो वो हंसने लग गया। उसने कहा था, इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे और जवाहरात और सोना मांग लेते। इस चावल के दाने में क्या रखा है?
फिर जब राजा के सिपाहियों ने दाने देने शुरू कर दिए तो 128वें सीढ़ी तक इतने दाने हुए कि वो राजा को अपना पूरा महल बेचना पड़ गया पूरे दाने देने के लिए। कैन यू इमेजिन? वॉरेन बफेट को ये स्टोरी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ही अपना कोर फिलॉसफी मानने लगे। अब तक जितनी बातें हुए इससे हमें दो चीजें मालूम पड़ती है कि पैसे को हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन की मार से बचने के लिए और दूसरा रीजन है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। इन दो चीज़ों के लिए हमें पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब हमें समझ आ गया है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो ऐसे बहुत सारे एसेट क्लासेस है जहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एसेट क्लास क्या होता है? एसेट क्लास का मतलब होता है एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। अब मैं आपको ऐसे 4 मेजर एसेट कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जहां पर आप सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स में लोगों को सबसे कम रिस्क रहता है और इन्वेस्टर को रिटर्न इंटरेस्ट में दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली भी मिल सकता है और जिस दिन उनको इंटरेस्ट मिलता है उसी को मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं। तो फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट के अंदर आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसे लोग एफडी भी कहते हैं। यूजुअली आपको कुछ अमाउंट रेगुलरली भरना पड़ता है जिससे बैंक कुछ परसेंट से वो ग्रो करता रहता है। बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी सरकार कुछ बॉन्ड्स इशू करती है जिसे खरीदने से आपको पैसे मिलते हैं और बॉन्ड्स इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स। अब सेकेंड एसेट कैटेगरी आती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदना। शेयर्स खरीदना मतलब उस कंपनी में पार्टनरशिप खरीदना। अब आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे होंगे कि फिनटेक्स, तुमने तो कहा था कि शेयर मार्केट एकदम बेसिक से सिखाओगे, लेकिन बीच में ही क्या ये शेयर्स बोल रहे हो? तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शेयर्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। तो हम ये शेयर्स कहाँ खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है शेयर ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। तो अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया में बहुत सारे हैं। इंडिया में मेनली 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब कोई इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसमें अगर आपको इक्विटीज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो आप इंडिया की या फिर वर्ल्ड की टॉप रन होने वाली कंपनीज में स्टडी करके उनमें इन्वेस्ट करके उनके शेयर्स खरीद के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरे एसेट कैटेगरी, वो है रियल एस्टेट, जिसमें आप कमर्शियल या नॉन कमर्शियल लैंड की डीलिंग करते हैं। इस एसेट कैटेगरी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। इसमें डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा झंझट रहता है और इसमें रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोई ऑफिशियल मैट्रिक नहीं है। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट एसेट कैटेगरी, जो है कमोडिटी, जिसमें आप गोल्ड और सिल्वर जैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। अब ये ट्रेडिंग करने के लिए ETF ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसमें आप इन कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना सब तो पता चल गया, अब हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों में करना चाहिए। और आप पूछ रहे होंगे कि हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें आपका रिस्क एपेटाइट रहता है, मतलब कि आप क्या जितना रिस्क है उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यंग प्रोफेशनल वहाँ अपना 80% इन्वेस्ट करेगा इक्विटी में, 20% इन्वेस्ट करेगा गोल्ड और रियल एस्टेट में, लेकिन वही एक 80 इयर्स का ओल्ड मैन इन्वेस्ट करेगा 80% फिक्स डिपॉजिट्स में और जो 20% है वो शेयर्स, इक्विटीज़ या फिर कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। आज के फर्स्ट एपिसोड के लिए इतना ही। लेट अस समराइज। इस एक एपिसोड में हमने ये पता किया है कि रिस्क एंड रिटर्न वो हैंड इन हैंड, मतलब कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। हमें दूसरी बात ये पता चली है कि हमें पैसे को सेव नहीं करना चाहिए बल्कि इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी बात हमें ये पता चली है कि शेयर मार्केट जितने रिस्की दिखते हैं उतने रिस्की है नहीं। फोर्थ, हमें ये पता चला है
कि हमें अपने हिसाब से एसेट कैटेगरी चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमें 5th पॉइंट नंबर पे ये पता चला है कि अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सेकेंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए।